दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। तो भाई साहब इतने प्यारे प्यारे कमेंट और इतनी प्यारी प्यारी मतलब यार जितनी तारीफ़ की जाए भाई उतना कम है, कसम से कह रहा हूँ। मतलब उतना कम है यार, इतना प्यार यार मतलब आप समझ सकते हैं मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ दोस्तों वकील साहब के पास। एक बार वकील का फ़ोन आया था और वकील साहब ये कह रहे थे कि एक बार आप मिलने के लिए आएँ, क्योंकि एक आध कागज़ों की कमी हो रही है, तो वो कागज़ मैंने फ़ाइनल कर दिया है। तो इसी बीच में इतना कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोगों की दुआएं हैं, जो अब ये केस भाई एक नए चरण पे जा रहा है। अब मैं इतना कहूँगा कि यार देखो, आप ना किसी का बुरा मत करो यार, किसी का गलत मत करो बस, क्योंकि अगर आप किसी का गलत और बुरा करते हो तो वो कहीं ना कहीं भाई लौट के तो आता ही है भाई, ये बात तो क्लियर है। अभी क्या है कि मैं सुन रहा था कि जो मेरे चाहने वाले हैं उन लोगों ने भाई अपराधी से बात की होगी कि भाई तूने मारा है तो तू मतलब ऐसा कर वैसा कर, मतलब समझौता करने की कोशिश कर। तो अपराधी क्या बोलता है बोल उनसे कि यार अरे मैं तो उसको अगर चाहता तो जान से मार देता, तुम समझौता करने की बात कर रहे हो, मैं तो उसको किल ही कर देता। और रही बात समझौता की तो मैं उसको 1 रुपये ना दूँ समझौते के। तो भाई तेरे से मांगे किसने हैं? और तेरे को अगर इतना ताव है तो भाई कोर्ट में आके चलेंगी ना ये बातें। दुनिया से क्यों बोल रहा है तू? मैं तो तेरे को खुला चैलेंज कर रहा हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। तो अगर लोगों से ये बोल रहा है कि भाई मैं उसको, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसको किल ही कर देता, तो भाई अब करना, अब तेरे में हिम्मत नहीं है क्या? तो लोगों से बोलता फिर रहा है कि मतलब मेरा बस चलता तो मैं उसको किल कर देता। तो ये कहाँ की मानवता है भाई? तू जानवर है क्या? इतना तो क्लियर है बाबू कि तू बहुत लंबा नपने वाला है, क्योंकि तेरे ऊपर चोरी के इल्ज़ाम है, तेरे ऊपर सट्टे के इल्ज़ाम है। मतलब ये मान के चल कि तू, जहाँ तक अब मेरी कोशिश रहेगी, तू 1 तारीख को ही अंदर जाएगा। तो ये बात तो क्लियर रख ले। मतलब तूने जो पाप किया ना, ये मंदिरों के चोरी किए हुए घंटे या रात भर मंदिरों में रुक के वहाँ की रैकी करके, हैं धर्मशालाओं में रुक के वहाँ की रैकी करके जो तू चोरी करता था, तो उसी अब भगवान का तेरे को श्राप लग चुका है। तो ये बात तो क्लियर अपने माइंड में रख ले, मतलब ठीक है। रही बात जो भाई तू मेरी बेइज्जती कर रहा है, लोगों से कह रहा है कि वो मुझसे पैसे मांग रहा है। अरे भाई पैसे अगर मैंने तेरे से मांगने होते तो तेरी दी हुई उस दिन जो पेशकशी थी, जो भी तू 25-30 हज़ार 20 हज़ार लेके आया था, क्या मैं एक्सेप्ट नहीं करता? मैंने अगर पैसों के लिए ही ये चीज़ें भाई, मतलब मैं पैसों के लिए अगर मरा हूँ तो फिर उसी दिन मैंने तेरे 20-25 हज़ार 30 हज़ार जो भी तू दे रहा था मेरे को, वो मैं एक्सेप्ट कर लेता, है ना? है नहीं है ये बता चल। और तेरे साथ जो आदमी थे मैं उनका भी नाम ले लूँगा अगली वीडियो में, अगर लोग कमेंट करके पूछें। उसमें तो एक महान शख्स वो भी था जो भाई अपने आप को मतलब क्या मानता है, मतलब मैं क्या बताऊं दोस्तों ना, वो भी आया था इसके साथ कि यार बेटा जो भी है जैसा भी है समझौता कर ले, मानवली कर ले। मैंने कहा नहीं भाई, जानलेवा हमला किया यार अगले ने, मैं ऐसे थोड़ी ना समझौता कर लूँगा, हैं? और जब अगले की अब हालत ख़राब हुई है, उसको पता है कि भाई कोर्ट में पेश होना है, तो फिर लोगों से वो बोल रहा है कि मैं इसको पैसे ही नहीं दूंगा। अरे भाई तेरे से पैसे मांगे किसने हैं? तो ये तो बोल, अगर मैंने तेरे से पैसे मांगे होते तब तो ये बात करता ना। तेरा क्या मुझे पैसा चाहिए भाई? तेरा मुझे पाप की कमाई का 1 रुपया नहीं चाहिए, समझ गया? तुझे अब अंदर जाने से कोई नहीं बचा सकता, ये बात तो तू लिखित ले ले। प्लस एक एप्लीकेशन में नैनीताल हाई कोर्ट में लगाने जा रहा हूँ, मैं तेरे को खुली चुनौती दे रहा हूँ भाई। एक एप्लीकेशन तेरी चलेगी मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ में, एक चलेगी तेरी नैनीताल हाई कोर्ट में, और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली भी जाऊँगा। तो ये बात समझ ले, इससे वड्डा वालों को पता चलेगा कि भाई किसी पे जानलेवा हमला करना दिन दहाड़े क्या होता है। तो ये बात लिखते ले ले मेरे भाई,
खैर दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ पिथौरागढ़, क्योंकि अभी बाइक चलाता हूँ और बहुत सारी तैयारी करनी है। आपको पता है कि एक लॉन्ग राइड होने वाली है, बरेली वाली। बाकी बातें करेंगे अपन। दोस्तों, बज चुके हैं समथिंग शाम के 4:30। ये मान के चलिए कि आज चाउमीन वाउमीन खा के भाई तुम्हारे भाई ने अपना गुजारा किया दिन का। दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी हुई थी कि वकील साहब के वहाँ गए और कुछ एक चीज़ें अधूरी थी, तो वो भी पूरी करके आए। क्योंकि मैंने सोचा कि इस राइड के बाद अपन फिर क्या करेंगे, पूरा फोकस अपना इस केस पे करेंगे। तो जो मैंने आपको बातें बताई थी मैंने वही चीज़ वकील साहब से भी कही। तो वकील साहब से मैंने ये सलाह मांगी कि अगर मैं केस हार जाता हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ नैनीताल हाई कोर्ट में। तो उन्होंने कहा आप अभी कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाइए, आप डायरेक्ट ही वहीं से लड़ सकते हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैं पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। और अगर अपराधी अगर आपको ये लग रहा है आप मुझे मार के मुझे कुछ चंद पैसों में खरीद लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है भाई साहब। आप बहुत गंदा नपने वाले हैं, मतलब ये मान के चलिए गंदा, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं ना झुकने वाला हूँ, ना बिकने वाला हूँ, ना डरने वाला हूँ। मैं उसी टाइम नहीं डरा जिस समय आपने मुझे मारा। अब आप मुझे बदनाम करें, गलियों गलियों में ये कहें कि भैया इसको मैं कुछ पैसे दूंगा तो ये बिक जाए। भाई साहब, ये अपनी अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से चीज़ निकाल दीजिए। आप नपेंगे और ज़रूर नपेंगे, ये बात आप लिख के ले लीजिए। तो जब मैं बाज़ार गया, वकील जी से मिला, तो जो प्रोसेस था वो संपूर्ण करके आया। जस्ट पहुंच ही रहा हूँ। अब खाना गरम कर रहे हैं नीचे मैडम, आते हैं खाना, ठीक है। उसके बाद फिर तैयारी करनी है भाई। और पॉल्यूशन भी आ गया अपना। जो काम मेरा आज आरटीओ वाला था वो भी हो चुका है कंप्लीट, कागज़ ओके हैं अपनी गाड़ी के। तो बस एक हफ्ते के अंदर अंदर अपन निकलते हैं, क्योंकि बजट की प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी दोस्तों। मैंने अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार इतना अच्छे कमाए हैं, उनके साथ मेरा इतना अच्छा प्रेम व्यवहार है कि मैं उनसे जब हेल्प मांगता हूँ तो वो समथिंग हेल्प कर ही देते हैं। तो इस बात की खुशी है कि चलो ठीक है। भाई, कुछ चीज़ें ना लाइफ में ऐसी होती हैं जो इंसान मतलब फील आप, मतलब मैं क्या ही कहूँ यार, जिनके लिए आप जीते हैं वो आपके काम नहीं आते हैं, बल्कि वो आपके काम आते हैं जिनके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। मतलब मैंने इस बीच कईयों से हेल्प मांगी, लेकिन बहुत लोगों ने मना किया, बहुत लोगों ने बहाने बनाए। लेकिन उन लोगों ने मेरी हेल्प करी भाई, जिनसे मुझे आस ही नहीं थी। तो वकील साहब से मैंने ये कहा कि भैया अगर आप ये केस हार जाते हैं तो क्या मैं एडवांस में ही आगे अपील कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई साहब, ये केस आपके हाथ में है। फ़िलहाल मैं अगर अपनी मन की बात कहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर मैं इस केस को हार जाता हूँ तो मैं आगे अपील करूँगा। जीत जाता हूँ और उसको मुकम्मल सज़ा मिलती है तो फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी दोस्तों, हो सके, ये मेरी थिंकिंग है, अगर हो सके आगे चल के इस केस को मैं हैंड ओवर करूँगा भीम आर्मी के पास। तो फिर बाकी आप समझ सकते हैं, भीम आर्मी अपने आप करेगी भाई, जो भी करेगी इस केस का फैसला, ठीक है। तो खैर थिंकिंग है आगे की। बाकी दोस्तों, नज़र बनाए रखिए आप, जो भी होगा आगे इस केस के सम्मुख मैं आपको पेश करता रहूँगा, अपने वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि आपका भाई ना भाई, जब तक अपराधी को अंदर नहीं डालेगा भाई साहब, वो चैन नहीं लेगा। आपका भाई चैन नहीं लेगा। ये बात आप अपने दिलो दिमाग में लिख लीजिए, क्योंकि मैं तो लिख चुका हूँ, आप भी लिख लीजिए। तो आगे जो भी होगा वो आपको बताता रहूँगा। रखिए अपना ख्याल, मैं भी रख रहा हूँ। टेक केयर, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।